गोल्डन टाइम कैटलॉग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आज एक कमरे में इंस्टॉल करने लगे हैं। चारों साइड सेम यही डिज़ाइन लगाया जाएगा। ये इसका क्लोज़ शॉट है ताकि आप इसकी क्वालिटी चेक कर लें। डिज़ाइन उसके ऊपर जो प्रिंट है, इसका क्लोज़ लुक दिखा रहे हैं। ये चीज़ आपको फैब्रिक वॉलपेपर के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ़ कागज़ वाले वॉलपेपर में 21 इंच या 42 इंच वाला जो वॉलपेपर है, उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये कमरे की सूरत हाल है, इन चारों दीवारों पे सेम एक ही डिज़ाइन लगाया जाएगा। कमरे की चौड़ाई है तकरीबन 14 फीट और लंबाई है इसकी 11 फीट, ऊंचाई है इसकी 9 फीट। टोटल इस कमरे में हमारे 10 रोल लगेंगे। अभी ये इसका वॉलपेपर लगाने से पहले की सूरत हाल है कमरे की। इस पे लापी करके दीवार को लेवल किया गया है ताकि कलर वगैरह का जो इशू है, किसी जगह पे कलर ख़राब हो रहा था, वो कलर उतार के इसे अच्छे तरीके से फिनिश किया है ताकि वॉलपेपर लगाने के बाद जो वॉलपेपर की असल फिनिशिंग है वो सामने आ जाए। अब ये पहला पीस लगा रहे हैं। 21 इंच इसके रोल की चौड़ाई है, 31 फीट लंबाई है, 50 स्क्वायर फीट एक रोल कवर करता है। पेपर बेस्ड ये वॉलपेपर है। इसके नीचे कागज़ है। फैब्रिक वॉलपेपर में ये चीज़ नहीं आती। दीवारों पर अगर आपकी नमी है तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं है। नमी की वजह से इसका कागज़ ख़राब हो जाता है। अगर दीवारों पे नमी नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, 21 इंच में या 42 इंच का जो वॉलपेपर आता है वो लगाएँ। इसमें आपको फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिलती है, डिज़ाइन बहुत आला किस्म के मिल जाते हैं और जब इसमें जॉइंट बिठाया जाए तो डिज़ाइन प्रॉपर मैच हो जाता है, जॉइंट नज़र नहीं आता। अब ये पहला पीस लगा रहे हैं, यहाँ पे कटिंग भी ठीक-ठाक है, ऊपर बीम है, सेंटर में एक पिलर है दोनों दीवारों पे। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वैसे एवरेज एक दीवार के ऊपर तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि कटिंग का काम बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। वॉलपेपर जब लगा रहे हो तो ये चीज़ सबसे अहम है, जो भी कारीगर अगर ये काम करता है तो उसका वॉलपेपर इंशाअल्लाह 10 से 12 साल तक ख़राब नहीं होता। इसकी वजह भी देख लें कि वॉलपेपर मुकम्मल पेस्ट कर लिया पहले पीस को, उसके बाद इसका जॉइंट खोल के दोबारा से तकरीबन 1 इंच अंदर जर्मन व्हाइट ग्लू भर रहे हैं। अब ये जर्मन व्हाइट ग्लू इस पीस के नीचे भी आ जाएगा, इसके साथ जो नया पीस हमारा लगेगा उसके नीचे भी आ जाएगा। इससे ये होगा कि इसका पीस खुलेगा नहीं, जॉइंट खुलने का चांस बिल्कुल सिफ़र हो जाएगा। जर्मन ग्लू जो है उसकी पकड़ बहुत मज़बूत होती है, जर्मन व्हाइट ग्लू। हमारे जितने भी कारीगर हैं वो सब ये चीज़ करते हैं कि सब जॉइंट को वॉलपेपर बिठाने के बाद दोबारा जॉइंट खोल के उसके अंदर इस ग्लू को फ़िल अप करते हैं। ऊपर जोड़ पे जिस-जिस जगह पे भी जॉइंट आना हो उस जगह पे ग्लू लगा लेते हैं। उससे वॉलपेपर का जोड़ खुलना ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि वॉलपेपर के जॉइंट खुल जाते हैं। जिस कारीगर ने उनके पास वॉलपेपर लगाया वो इस तरह से अगर ग्लू ना लगाए तो वहाँ वॉलपेपर के जॉइंट कुछ अरसे के बाद खुलने का चांस होता है। लेकिन इस तरह से अगर जर्मन व्हाइट ग्लू लगा लें तो वो चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब ये वॉलपेपर का दूसरा पीस लगा रहे हैं, तो इसमें नीचे पहले जर्मन ग्लू भर लिया, पहले पीस के नीचे भी आ गया और अब नया जो पीस लगेगा इसके नीचे भी आ जाएगा। इसी तरह से अगला पीस लगेगा, अगले पीस के नीचे भी जर्मन व्हाइट ग्लू आ जाएगा और इस तरह ये कंटिन्यू सब पीसों के नीचे जर्मन व्हाइट ग्लू आ जाता है, जिससे वॉलपेपर के खुलने का चांस ख़त्म हो जाता है। कोई भी वॉलपेपर लगा रहे हो, चाहे वॉल पिक्चर लगा रहे हो, तो उसके जितने भी जॉइंट्स हैं, वॉल पिक्चर लगा रहे हो तो उसके चारों कॉर्नर छत की तरफ, नीचे ज़मीन और दोनों साइडों के कॉर्नर पर जर्मन ग्लू लगा लें, तो वो भी पिक्चर खुलती नहीं है। अभी ऊपर का पीस भी सेट कर लिए, जॉइंट अभी बिठाया नहीं है, सिर्फ़ इसके साथ सेट किया है। अभी इसमें स्क्रैपर लगना बाकी है और जॉइंट गायब हो चुका है, सिर्फ़ बारीक सी इसमें लाइन दिख रही है। जब स्क्रैपर लगाएँगे तो वो लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये दूसरी सामने की दीवार है, इसके ऊपर भी बीम मौजूद है, पिलर है, सेंटर में पिलर है, ऊपर बीम है। बीम के ऊपर और पिलर पे पहले वॉलपेपर लगाएँगे, अंदर का जो हिस्सा है उस पे वॉलपेपर बाद में लगाएँगे। क्योंकि बीम अगर फ़र्क में हो, 1 से 2 इंच अक्सर फ़र्क आ जाता है बीम में, उस वजह से सारा जो डिज़ाइन है वो आउट हो जाता है। इस तरह लगाने से डिज़ाइन हमारा प्रॉपर मैच हो जाता है। ऊपर का डिज़ाइन अलग हो गया, अंदर जो वॉलपेपर लगेगा उसका डिज़ाइन अलग से मैच करके लगाएँगे, तो डिज़ाइन का जो इश्यू है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर का जैसे वॉलपेपर लगा लिया और सेंटर का जो अंदर का हिस्सा है इसमें वॉलपेपर अलग से कट किया है, अब अलग से लगा रहे हैं। अब इसका डिज़ाइन एक रहेगा, ऊपर बीम का और पिलर का डिज़ाइन एक रहेगा। अब जैसे ये बीम है यहाँ पे आप देखें तो ये 2 इंच का है, उधर जाके देखें तो 4 इंच का है। अगर हम कंटिन्यू एक ही वॉलपेपर लगाते तो इसमें डिज़ाइन प्रॉपर मैच नहीं होता, डिज़ाइन का जो जॉइंट है वो आपस में आउट हो जाता। अब इस टेक्नीक से जब हम लगाएँगे तो वॉलपेपर का डिज़ाइन प्रॉपर मैच होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। ऊपर का मुकम्मल एक लगा हुआ है और नीचे का मुकम्मल अलग लगेगा, इस तरह से बेहतरीन इसका लुक आ जाएगा। अभी ये जो नीचे के पीस हैं, 2 पीस लग चुके हैं, 2 मज़ीद पीस लगेंगे, ये आधी दीवार मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद 2 पीस साइड में इसके लगेंगे इस दीवार के, पूरी दीवार तैयार हो जाएगी। अब ये तीसरा पीस लगा रहे हैं, सेम वही तरीका है, पहले नीचे ग्लू लगा लिए है जोड़ के ऊपर भी दोनों साइड पे भी। अब ये पीस अगर देखें तो ऊपर से थोड़ा-सा बढ़ा के रखा गया है। इसकी वजह ये है कि वॉलपेपर लगाते हुए बीम में फ़र्क आ जाए तो डिज़ाइन थोड़ा ऊपर चला जाता है, आधे इंच का, 1 इंच का। इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर रखा जाता है ताकि अगर दीवार किसी जगह से बदगुनिया हो, तो वहाँ वॉलपेपर कम ना पड़े। ऊपर बढ़ा के हम उसकी कटिंग कर सकें जो थोड़ा इज़ाफ़ी हो रहा है। इस वजह से ऊपर का पीस थोड़ा बढ़ा के रखते हैं और अक्सर डिज़ाइन मैच करते हुए वेस्टेज आती है तो वेस्टेज को इस तरह से कवर कर लेते हैं। अब जैसे ये इज़ाफ़ी पेपर है, ये कट होगा, ये पीस हमारा मुकम्मल लग चुका है, अब नीचे का पीस फ़ोल्ड हुआ हुआ है।
वो आखिर में लगाएंगे। इस तरह से मुकम्मल वॉलपेपर हमारा लग जाएगा। किसी भी किस्म का वॉलपेपर लगा रहे हो, ये टेक्निक होती है। एक दीवार हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अभी दूसरी दीवार का भी तकरीबन आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। और टोटल अगर टाइम की बात करें तो तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे काम करते हुए। इस कटिंग की वजह से यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है, वरना अगर इस तरह की कटिंग ना हो, सीधी-सीधी दीवारें हों, तो 4 दीवारें टोटल तकरीबन समझ लें कि 4 घंटे के अंदर तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पे कटिंग का काम ज़्यादा है, इस वजह से टाइम भी हमारा ज़्यादा लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी शुरू हो चुके हैं, तो रोज़े की हालत में काम कर रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी जो स्पीड है, रफ्तार है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है रोज़े की वजह से। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। कोई नया डिज़ाइन आए, कोई नई सेल लगे तो वो आपको फ़ौरन से इत्तला हो जाए। इसलिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मुतालिक लाज़मी बताएँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, डिज़ाइन कैसा लगा है, या अपनी राय आप देना चाहें तो कमेंट में लाज़मी अपनी राय दीजिए। ये डिज़ाइन गोल्डन टाइम का है और इसके अंदर तकरीबन इस डिज़ाइन के अंदर 5 से 6 कलर दस्तयाब हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। वहाँ से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करके पाकिस्तान के किसी भी शहर में बआसानी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसकी रोल की चौड़ाई 21 इंच है, लंबाई 31 फीट है, 50 स्क्वायर फीट एक रोल कवर करता है। जिस दीवार पे आपने लगाना है उस दीवार की चौड़ाई पे मैच कर लें, ऊंचाई पे मैच कर लें। व्हाट्सएप पे आप बताएं जितने वॉलपेपर के रोल लगेंगे वहीं पे आपको बता दिया जाएगा। वॉलपेपर हमारा मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है पूरे कमरे में। अब इंस्टॉल करने के बाद का लुक आपको दिखा रहे हैं। पहले आपने देखा कमरे की क्या पोजीशन थी, और अब वॉलपेपर लगने के बाद टोटल तकरीबन 5.5 घंटे लगे हैं। और अब क्या पोजीशन है ये आपके सामने। मुकम्मल वॉलपेपर इंस्टॉल हो चुका है। इस दीवार के ऊपर हमारे 2 रोल लगे हैं। इसकी चौड़ाई है तकरीबन 10 फीट और ऊंचाई है 9 फीट। इस दीवार की चौड़ाई है 14 फीट और इसकी ऊंचाई है 9 फीट। इस पे 3 रोल लगे हैं। बीम की वजह से यहाँ पे वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा आई है। तकरीबन 1 रोल हमारा इसके ऊपर इजाफ़ी लगा है वेस्टेज के एतबार से। इस दीवार के ऊपर भी हमारे 2 रोल लगे हैं। इसकी चौड़ाई 10 फीट और ऊंचाई 9 फीट है। और इसी तरह से इसकी साथ वाली दीवार पे भी हमारे 3 रोल लगे हैं। चौड़ाई 14 फीट, ऊंचाई 10 फीट। ये वॉलपेपर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये इसका क्लोज़ लुक है। डिज़ाइन आप देख लें। इस तरह की डिटेल आपको सिर्फ़ वॉलपेपर में मिलेगी, कागज़ वाले वॉलपेपर में। फैब्रिक में ये चीज़ नहीं मिलेगी। इस तरह की डिटेल आपको फैब्रिक वॉलपेपर में नहीं मिलती, क्योंकि उसमें सिर्फ़ प्रिंट आता है और इसके अंदर जब अगर आप हाथ फेरें तो ये सब टेक्सचर महसूस होता है उभरा हुआ। लेकिन अगर आपकी दीवार पे नमी है तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं है। वहाँ पे आपको मजबूरन फैब्रिक ही लगाना होगा। ये अब लगाने के बाद इसका लुक है। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।